हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुसलमान सारे मिलकर जी ईरान का साथ दें और अमेरिका और उसके हवारी इसराइल जितने भी हैं अच्छा उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दी। सुपर पावर ये जज्बा इसको कोई खरीद नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से यस और नो, इजराइल को रोकना चाहिए। ट्रंप कह रहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकता है, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स। कह रहे हैं पूरी इस्लामिक देश को ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान परमाणु शक्ति का, परमाणु बम रखने वाला देश है, तो हम पावरफुल लोग हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। अरे भाई, तुम्हारे आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया नहीं था, ये खुद से इधर से फ़ोन लगाया कि हमें इनवाइट करो, हमारा वाह वाह होगी, हमारी इज्जत होगी, सिर्फ बुला लो। तो गया भी, तो ये मुनीर को पनीर खिलाकर, पैसे खिलाकर ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया और भेज दिया, भाई जी आओ, तुम्हारा काम हो गया, पैसे लेकर आ गया भाई, और ईरान के खिलाफ अब पाकिस्तान का यूज़ होगा। तो देखते हैं और क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी मूल्य। उसमें दावत का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, आप बताइए। क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन है और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे यू नो यू आर रेडी देयर, दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। बर्बाद कर दिया। ये तो आपकी होगी ख्वाहिश। आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी यानी हकीकत पसंदी में बात करें, सिर्फ स्टेटमेंट देने में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। मुझे बताएं हकीकत में कौन सा कंट्री ईरान के साथ खड़ा है? मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई 5-6 बताएं। ज़ाहिरी तौर पर तो जो इमदाद के हवाले से तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट, बयानबाजी, जज्बा, पाकिस्तान, तुर्की यानी बयानात भी दे रहे हैं हुकूमती सतह पर भी, तो तुर्की है, यमन है, यमन तो जो है ना बाकायदा साथ दे रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली कराया मैदान में, लबनान भी है, तो बाकी भी इस्लामी, अफगानिस्तान का बयान आया है। अच्छा। तो सारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो उनके साथ हैं। कुछ इस्लामी ममालिक है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए। कौन से? जैसे मिस्र है, हाँ। सऊदी अरब है, ठीक है, जॉर्डन के तो ऊपर से वो जी, शाम है, अच्छा। इराक भी जो है ना उधर जी जी। क्या वजह है? मतलब एक साइड पे आप तो बल्कि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह, ये हमें बताया जाता है ना, बिल्कुल। तो फिर आपस में ही हम तकसीम है, वो हम तो जाके यहूदियों के साथ खड़े हो गए ना, जो फिर दुनिया की रगबत। अच्छा। हाँ, और मौत को भूल जाना। अच्छा, बस सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए ना जी, तो 100% अवाम ईरान के साथ। और अगर लीडरशिप, क्योंकि अवाम तो एक स्टेटमेंट ही दे सकती है ना, अगर कोई डिसीजन लेना है वो तो लीडरशिप ने, गवर्नमेंट ने लेना, तो वो किसके साथ खड़ी है? गवर्नमेंट भी जो है ना अगर ज़ाहिरी तौर पर बयानात को देखा जाए तो यही कहते हैं हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अंदर जो है ना खाते अल्लाह ही बेहतर जाने। तो भाई ये पाकिस्तानी मुल्ला बोल रहा था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा मुस्लिम देश है। तो पत्रकार ने पूछ लिया कि कौन कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है, तो उनको जवाब देता नहीं बन रहा था। तो भाई ये ऐसे ही फेंकते हैं। जब भारत का और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने इतना पेला इन लोगों को, तो ये जीत के खुशियाँ मना रहे थे, हम जीत गए। इनको पेलने के बाद भी ये खुशी मना रहे थे, ऐसे थे लोग ये। तो ईरान ने भी पहले पेला है इन लोगों को, पाकिस्तानियों को वार्निंग दी है, पहले स्ट्राइक किया था। तो इनको डर लग रहा है अब ईरान भी हम पर हमला करेगा, और इजराइल का साथ नहीं भी दिया तो भी हमला करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आवाम ईरान के साथ खड़ी है, 100% लोग पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं, और जो सरकार है, जो करने वाले है, जो डिसीजन लेने वाले है, वो किसके साथ खड़े है? तो ये मोला की फट गई बोलने से। अरे भाई, आशिफ मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को यूएस से जाकर पैसे खा आया,
उसको नाश्ते में असीम मुनीर को पनीर खिला दिया और पैसे के नोट थमा दिए, पैसे दे दिए। और इसको पैसे देकर ईरान के जो एयरबेसेस है और ईरान की जगह है जो भाड़े के टट्टू प्रॉक्सी है पाकिस्तान की आर्मी, वो अब ईरान के खिलाफ यूज़ होगी। तो ईरान ने भी इनको वार्निंग दी है और इजराइल ने तो दी ही दी है। इजराइल ने बोला ही है, इजराइल ने बोला है कि ईरान के बाद नेक्स्ट पाकिस्तान का नंबर आएगा। तो ना इधर के ना उधर के ये भाड़े के टट्टू सिर्फ पैसे लेकर काम करते हुए। तो ये जब तक पाकिस्तान में कुर्सी पर है तब तक ये आवाम का भी खून लूट निचोड़ेगी, पाकिस्तानी आवाम का। और इस्लाम के नाम पर चुरन देते देते देके पैसे लेकर रफा चुप्पो हो जाएगी। और दुबई में हो, लंदन में हो, ब्रिटेन में हो, कनाडा में हो, ये मौज करेंगे भाई, उधर जाकर मौज करेंगे, ऐश करेंगे। और इधर सिर्फ आवाम को चुरन देते रहेंगे। जब तक कुर्सी पर रहेंगे आवाम को चुरन देते रहेंगे। तो ईरान ने भी वार्निंग दे दी और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनको पैसे खिला दिया आर्मी चीफ को। ये पहला ही आर्मी चीफ नहीं था भाई, ऐसे ही पहले जो फील्ड मार्शल बना वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर पैसे लेकर आ जाता था। बोलो तुम्हारे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? तो इनको एयरबेसेस दे दिया, आधा पाकिस्तान इनके नाम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के। ये डोनाल्ड ट्रंप भाई दो निशाने साध रहे हैं। ये भारत में कभी हो चुकी तो भारत के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है, भारत के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। और उधर ईरान, इराक, उधर तो उनके एयरबेसेस है, उनके सैन्य अड्डे है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ भी और भारत के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। तो भाई इनको सोचना चाहिए पाकिस्तानी पब्लिक को। ये सिर्फ इस्लाम का चूरन देते, इस्लाम हमारा बड़ा बिरादर भाई है और इस्लाम के नाम पर ही पैसे खाते हैं ये लोग। पहले अफ़गानिस्तान के नाम पर पैसे खाता था, फिर बाद में अब ईरान को सपोर्ट किया, फिर बाद में पैसे लेकर बिक गया भाई पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपना एयरबेस, अपना प्रॉक्सी वार छोड़ दिया। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।